एक लड़की जिसने अपने बॉयफ्रेंड पर चीट किया और दूसरे आदमी के साथ रहने लगी। बाद में उस आदमी के भी सस्पिशियस राज पता चलने लगे। अब आगे इनके रिलेशन में क्या हुआ ये हम किलिंग मी सॉफ्टली इस मूवी में देखेंगे। स्टार्टिंग में ये मूवी रोमांटिक लगती है पर बाद में बहुत ही अच्छी सस्पेंस थ्रिलर बन जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग माउंटेन पर हाइकिंग कर रहे हैं। अचानक बर्फ पिघलने लगती है और सब लोग नीचे गिर जाते हैं। वहीं हम हमारी मेन कैरेक्टर एलिस से इंट्रोड्यूस होते हैं। यहाँ से पूरी मूवी एलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है। एलिस अमेरिकन है पर अब लंदन में अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम है जैक उसके साथ लिव इन में रह रही है और कई सालों से अपने घर वालों से बात नहीं की है। एक दिन जब एलिस अपने ऑफिस जा रही थी तब रोड क्रॉस करते टाइम एक आदमी से मिलती है। उसका नाम है एडम और इन दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब एलिस अपने ऑफिस जाती है और एडम एक बुक स्टोर में चला जाता है। एलिस का ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, उसे बस एडम के ही ख्याल आ रहे थे। लंच ब्रेक में एडम को देखने चली जाती है। बुक स्टोर के बाहर से छुपकर एडम को देखने लगी। एडम ने भी उसे देख लिया। बिना कुछ बात किए एडम ने एक टैक्सी बुलाई और एलिस भी उसके साथ चली गई। एडम उसे अपने घर ले जाता है और घर जाकर सीधा इंटीमेट होने लगते हैं। अब तक तो एलिस उसका नाम भी नहीं जानती थी। एडम ने कहा कल फिर से यही आना। एलिस मना करती है, कहती है मुझे ऑफिस में कुछ काम है। एडम कहता है तुम्हारा जब भी मन करे तब यहाँ आ सकती हो। घर आते वक्त वो बहुत ही गिल्टी फील करती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड पर चीट किया। अब वो एडम को भुलाना चाहती है। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त उस बुक स्टोर में एडम की फ़ोटो देख लेती है। एडम पर एक बुक लिखी थी। वो एक बहुत बड़ा हाइकर है। हाइकिंग के दौरान एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। वो अपने आप को एडम से मिलने से रोक रही थी पर अब रोक नहीं पा रही। वो डायरेक्टली एडम के पास जाती है और ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। फिर एलिस उसके बुक के बारे में बात करती है। एडम कहता है उस एक्सीडेंट में कई सारे लोगों को बचाया था, फिर भी बहुत सारे लोग मारे गए। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो बहुत प्यार करता था, वो भी उस एक्सीडेंट में मर गई थी। एलिस अब पूरी तरह से एडम के प्यार में पड़ चुकी थी। ये बात उसके बॉयफ्रेंड को बताने वाली थी पर वो थोड़ा नर्वस थी। फाइनली वो जैक से कहती है कि वो किसी और से मिली और उससे प्यार हो गया। जैक ने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर अब उसे जैक के लिए कुछ फीलिंग्स नहीं थी तो उसे छोड़कर चली जाती है। वो डायरेक्टली एडम के घर जाती है। वहाँ एक लड़की को देखकर एडम को चीटर समझ लेती है। सोचती है कि ये एडम की गर्लफ्रेंड होगी। ये लड़की एलिस को बिठा कर कहती है मैं एडम की सिस्टर हूँ। अब एलिस को अच्छा लगने लगता है। इसका नाम डेबरा है। डेबरा को एलिस के बारे में सब कुछ पता था। फिर वो अपने ब्रदर एडम की तारीफें करने लगती है। एडम दूसरी जगह रहता था, ये एड्रेस भी एलिस को दे देती है। एलिस उस लोकेशन पर चली जाती है पर घर में कोई नहीं था। बाहर ठंड भी बहुत थी पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो एडम का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में एडम वहाँ आ जाता है। एडम उसे देखकर बहुत ही खुश था। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह एक रिपोर्टर जिसका नाम है जॉना ये एडम का इंटरव्यू लेने आई थी। एडम को एक कॉल आता है जो एलिस रिसीव करती है। कॉल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है। खैर एलिस अब ऑफिस जा रही थी तो एडम इंटरव्यू के बीच में उसके पास जाता है। कहता है मैं हाइकिंग क्लब में रहूँगा, अगर तुम्हें हाइकिंग सीखनी हो तो ऑफिस के बाद वहाँ आ जाना। एलिस भी हाइकिंग सीखने में इंटरेस्टेड थी तो ऑफिस के बाद वहाँ चली जाती है। एक दिन एलिस अपने फ्रेंड सिल्वी से मिलती है। ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैक की भी फ्रेंड है। कहती है तुम्हारे ब्रेकअप के बाद जैक का बहुत बुरा हाल है। उसे ये भी कहती है कि एडम के साथ सिर्फ तुम्हारा अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं है। एलिस अब एडम से मिलने ही वाली थी तो उस फ्रेंड को भी साथ ले जाती है। रास्ते में एक चोर एलिस का पर्स लेकर भागता है। एडम भी उसे ही मिलने आ रहा था। वो ये सब देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। उसे पकड़कर बहुत मारता है, कहीं ये उसे मार ना डाले, इसलिए एलिस उसे रोकती है। अगर एलिस को कुछ भी होता तो ये सहन नहीं कर पाता। उसे रियलाइज़ होता है कि वो एलिस से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। उसी वक्त एलिस को शादी के लिए प्रपोज करता है। इतनी जल्दी ये एलिस को ज़रा अजीब लगता है पर वो भी एडम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी तो शादी के लिए हाँ करती है। अगले दिन घर के बाहर एलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था तुम अपना दिमाग यूज़ करो, तुम एडम के बारे में एक्चुअल में कितना जानती हो। एलिस को ये सब बहुत वियर्ड लगा। वो ये बात एडम को भी बताती है।
कहती है एक फ़ोन कॉल भी आया था पर कोई बोल नहीं रहा था। एडम कहता है कोई तुम्हें डराना चाहता है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अगर फिर से ऐसा हुआ तो मुझे बताना। एडम और एलिस शादी करने वाले थे। एडम उसे एक टाउन लेकर आता है जहाँ उनकी शादी थी। ये एडम का फैमिली चर्च है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। एडम को बचपन में जो स्पॉट अच्छे लगते थे ये एलिस को भी दिखाता है। कहता है हर आदमी के दो पार्ट होते हैं, दूसरा पार्ट सोलमेट होता है और मेरा सोलमेट तुम हो। ये दोनों जहाँ हनीमून मनाने वाले थे, ये जगह एक माउंटेन पर थी, तो ये दोनों ट्रैकिंग का भी मज़ा लेते हैं। दोनों एक जगह आते हैं जहाँ वो कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज करते वक्त जब एलिस न्यूड होती है तो एडम उसकी फ़ोटो निकालता है। ये फ़ोटो उसने स्टैचू के पास निकाली थी। इस फोटो के पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे आपको पता चलेगी, तो वीडियो को पूरा देखें। खैर, फोटो निकालने के बाद एडम एक फ्लेयर गन निकालता है और आसमान में चला देता है और फिर से इस गन को लोड करके वहाँ चर्च में रख देता है। फिर ये दोनों माउंटेन पर ट्रैकिंग करने लग जाते हैं। बहुत टाइम होता है फिर भी ये दोनों ट्रैकिंग ही कर रहे हैं। एलिस अब थक चुकी थी। कहती है मैंने इमेजिन किया था कि अपना हनीमून एक होटल में होगा जहाँ सब रूम सर्विस होगी, हमें कुछ भी मेहनत ना करनी पड़ती। एडम कहता है हमारा बहुत ही अच्छा हनीमून होगा जिसे तुम भूल नहीं पाओगी। एडम आगे जाता है और एलिस उसे फॉलो करती है। एडम को फॉलो करते हुए रात हो जाती है। ऊपर रिवर के पास एक घर दिखता है। यह सब उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। अंदर जाते ही एडम उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है। यहाँ वो दोनों बहुत अलग तरीके से इंटीमेट होते हैं। खैर, ये तरीका एलिस को बहुत पसंद आया था। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। अब एलिस को फिर से लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि एडम के साथ शादी करना ये तुम्हारी गलती थी। उसे लगता है कि ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैक की हरकत होगी। उसे कॉल करती है पर उसकी फ्रेंड सिल्वी फ़ोन उठाती है। सिल्वी और जैक अब ये दोनों रिलेशन में थे। एलिस उस लेटर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। एक दिन एडम उसे एक पार्टी में ले गया जहाँ सब एडम के हाइकिंग करने वाले दोस्त थे। इस पार्टी में डेबरा एलिस को एक नेकलेस गिफ्ट करती है। अगले दिन जब एलिस अपने ऑफिस होती है तो जोआना का उसे कॉल आता है। उसने एडम के बारे में जो आर्टिकल लिखा था तो उसके रिगार्डिंग एक लड़की का उसे नोट मिला था। वो लड़की क्लेम कर रही थी कि एडम ने उसका रेप किया है। उस नोट की कॉपी भी फैक्स के ज़रिए भेजती है। नोट में उस लड़की का एड्रेस भी था। तो एलिस खुद जोआना बनकर उस लड़की का इंटरव्यू लेने जाती है। कहती है मैंने ही एडम का इंटरव्यू लिया था। तो ये लड़की भी उसे सब बताने लगती है। लड़की ने कहा हम एक पार्टी में थे तब एडम ने मेरा रेप किया और उसे इसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। एलिस ने कहा तुम्हारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, इससे कुछ भी प्रूव नहीं होगा। इसके बाद वो जोआना से मिली, उसे सब कुछ बता देती है। इस पर जोआना थोड़ा गुस्सा होती है। कहती है तुम्हारे ऐसे करने पर मेरी नौकरी भी जा सकती थी। वही हम देखते हैं कि जिस कैफ़े में ये दोनों हैं यहाँ कोई और भी था जो एलिस पर नज़र रख रहा था। रात में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एलिस सोच रही थी। वो हमसे कहती है सब लोगों की कुछ ना कुछ कहानी होती है पर मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने सिर्फ बुक या आर्टिकल में पढ़ा है। उसे अब एडम के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी। उसे याद आता है कि एक कपबर्ड है जो हमेशा लॉक्ड रहता है। उस कपबर्ड में बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं और ये सब लड़कियों के थे। एक लड़की ने उस लेटर में कहा था कि वो अब एडम के साथ नहीं रह सकती। एडम को वियर्ड चीज़ें पसंद है और वो इसे नहीं कर सकती। इस दौरान एडम भी घर आ जाता है। ये जल्दी से कपबर्ड को बंद कर देती है और एडम से अपने प्यार का इजहार करती है। एडम समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह एलिस से पूछता है कि कल मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुम ऑफिस में नहीं थी। एलिस ने कहा मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में थी। डेबरा ने जो नेकलेस दिया था उसके बारे में भी पूछता है। एडम कुछ देर ऐसे ही इंटरोगेट करता रहा और कहता है तुम दिन भर क्या करती हो ये जानना मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद एडम का फ्रेंड आता है। उसका एक और इंटरव्यू था, इस सिलसिले में चला जाता है। एडम के जाने के बाद एलिस को तुरंत ही एक और लेटर मिला। लेटर में लिखा था कि तुम उसे और कितना आगे जाने दोगे एलिस। एलिस को लगा कि एडम की एक्स गर्लफ्रेंड एडेल शायद ये लेटर्स भेज रही है, तो वो उससे मिलने उसके घर जाती है। उसकी मदर ने कहा कि वो 8 महीने से मिसिंग है। एडेल मैरिड थी, उसके हस्बैंड को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। वो एडेल का एल्बम देखती है। उस एल्बम में ठीक वैसे ही फ़ोटो थी जैसे एडम ने एलिस की निकाली थी, ठीक उसी स्टैचू के सामने, वो भी बिना कपड़ों के। तब उसे लगता है कि शायद एडम ने ही एडेल को मारा होगा। एडम भी यहाँ आने वाला था तो एलिस यहाँ से निकल जाती है। रात में जब एलिस घर आती है तब एडम कहता है तुम कुछ तो छुपा रही हो। उसे लगता है कि एलिस का बाहर अफेयर चल रहा होगा, इसलिए एलिस ऐसा बिहेव कर रही है। एलिस को टेबल पर बांध देता है। एलिस उसे सब कुछ सच बता देती है।
कहती है मुझे तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड एडेल के लेटर्स मिले थे। इस पर एडम गुस्सा होता है और सारे लेटर्स उसकी तरफ फेंक देता है। कहता है मेरे पास तुमसे छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती। वो सब मेरा पास्ट था और मैं उसे भुलाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एलिस कहती है मुझे तुम्हारे बारे में और जानना था। मुझे लगा था तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जान सकी तो तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार कर सकूँगी। पर उसे अब भी लगता है कि एडम ने ही एडल को मारा होगा और अगला नंबर उसका है। इसके बाद एलिस टॉयलेट का बहाना बनाकर भाग जाती है। एडम भी उसके पीछे भागता है पर वो एक जगह छुप जाती है। फिर वो पुलिस स्टेशन आती है। उसे जो लगता था कि उसके हस्बैंड ने एक लड़की का मर्डर किया है, यह सब पुलिस को बता देती है। एडम भी पुलिस स्टेशन आया हुआ था। कहता है उसकी वाइफ मिसिंग है। वो उसके लिए बहुत वरीड है, इसलिए उसे ढूंढ रहा है। एलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था तो ऑफिसर भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। इसके बाद एलिस सीधा डेबरा के पास जाती है। उसे अब तक की सारी सिचुएशन बता देती है। उसने एडल को मारा होगा ये भी कहती है और डेबरा को भी पहले से एडम पे शक था। डेबरा कहती है हाइकिंग के वक्त भी वो एक्सीडेंट एडम के वजह से हुआ था, क्योंकि हाइकिंग पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो बहुत मजबूत होता है, यह कभी भी टूटता नहीं, पर उस दिन टूट गया था। एलिस को लगता है कि एडम ने एडल को मारकर उस चर्च वाले स्टैचू के पास ही दफनाया होगा। उसे देखने के लिए ये लोग चले जाते हैं। रास्ते में डेबरा बताती है कि वो लेटर्स उसने ही भेजे थे। उसे पता था कि एडम एक अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए तुम्हें अवेयर कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि एडम डेबरा के घर आता है और टेबल पर वो फोटोज़ देखकर उसे पता चलता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे, तो वो भी वहाँ जाता है। अब ये दोनों वहाँ पहुँचकर उस स्टैचू के पास खोदने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एलिस को वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है। थोड़ा और खोदने पर एक लॉकेट मिलता है। वैसा ही लॉकेट डेबरा ने उसे दिया था। इसके बाद एलिस को लगता है कि ये मर्डर एडम ने नहीं बल्कि डेबरा ने किया है। डेबरा कहती है हाँ मैंने ही इसे मारा है और माउंटेन पे एक्सीडेंट भी मैंने ही किया था। ऐसा डेबरा ने इसलिए किया क्योंकि उसका बचपन से एडम पे क्रश था। बचपन से ही वो एडम के लिए पागल थी। वो सोचती है कि एडम बस उसका है। जब वो छोटे थे तब वो इंटीमेट हुआ करते थे। इसके बाद एलिस को भी मारने लगती है। एडम भी वहाँ आ गया और डेबरा को मारने लगा। उसने कहा बचपन में हमारे बीच जो भी हुआ वो एक गलती थी, तब हम बच्चे थे। अब डेबरा भी एडम को मारने वाली थी, पर तब तक एलिस चर्च के पास से फ्लेयर गन लाती है और उसे शूट कर देती है। एडम कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट था। इसके बाद पुलिस वहाँ आती है और एडम को ले जाती है। एलिस कहती है कि इस तरह इस कहानी का एंड हुआ। वो कभी कभी सोचती है कि क्या होता अगर वो उस मॉर्निंग एडम को नहीं देखती। एलिस हमसे कहती है 2 साल बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था पर कुछ भी बात नहीं की। उसने रियलाइज़ किया था कि वो एडम के टाइप की नहीं है, इसलिए अब वो अलग है। इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी में हमें एडम का कैरेक्टर वॉयलेंट दिखाया गया है, पर वो ऐसा नहीं था। उसने किसी का मर्डर नहीं किया। एलिस का एडम के साथ ना रहने का फैसला सही था या गलत, कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।